Let's see the question. Two circle with radius r1 and r2. r1 is greater than r2 greater than equal to 2 touch each other externally. If theta be the angle between the direct common tangent, then theta is means हमें theta फाइंड करना है. कॉन्सेप्ट क्या हो गया? एंगल बिटवीन कॉमन टेंजेंट. देखिए दो सर्कल है, टू सर्कल विद रेडियस r1 और r2 टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो देखिए कैसे करेंगे. पहला सर्कल, अब देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी टेंजेंट होती है? ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है. दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. दोनों की रेडियस r1 और r2 गिवन है. r2 बड़ी है, r1 बड़ा है r2 से, इसका मतलब ये r1 होगा. तो देखिए यहां पे हम जो है ये जो है सेंटर हो जाएगा C2 और ये सेंटर हो जाएगा C1. रेडियस सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. और एक पॉइंट और हमें पता है यहां पे, वो पॉइंट है अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये तीनों पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? कोलीनियर होते हैं. और आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा. हमें एंगल फाइंड करना है. इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मींस ये वाला एंगल हमें चाहिए जो कि है थीटा. राइट. हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसको अल्फा ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा ना. तो यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि थीटा जो है वो किसके इक्वल है? 2 अल्फा के हैं. क्लियर. नाउ पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट P ले लेते हैं, ये Q, ये R. और आपको पता होगा कि ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है. R1 ग्रेटर देन R2 है. नाउ ट्राइंगल PQC2 के अंदर हमें चेक करना है. तो देखिए PC2, यहां से अगर हम बात करें साइन अल्फा की, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो गया. और अल्फा के सामने ये बेस हो गया, अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस PC2. तो यहां से PC2 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 अपॉन साइन अल्फा. क्लियर है. अब देखिए ट्राइंगल यहां पे दो है. एक तो ट्राइंगल PQC2 है ही, और एक ट्राइंगल और है
वो है पी आर सी वन आर सिमिलर ट्राइंगल। ये सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि अल्फा ये एंगल कॉमन है, 90 डिग्री है, ये एंगल भी कॉमन है। तो सिमिलर में साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि आर सी वन अपॉन क्यू सी टू इज इक्वल टू पी सी वन अपॉन पी सी टू, राइट। तो यहां पे देख सकते हैं कि आर सी वन पी सी वन जो है ना, पी सी वन को हम लिख सकते हैं पी सी टू प्लस सी टू सी वन अपॉन पी सी टू। अब देखिए सर ध्यान से, आर सी वन किसके इक्वल है, आर वन अपॉन आर टू के। क्यू सी वन जो है, सी टू जो है वो आर टू के इक्वल है। यहां से देखिए ये क्या बन गया, 1 प्लस सी टू सी वन अपॉन पी सी टू। तो C2C1 मीन्स क्या है, ये R2 है, ये R1 है, तो यहां पे C1 C2 किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 के हो गया ना। तो देखिए 1, इस 1 को हम इधर ले आते हैं, -1 इक्वल टू C1 C2 हो गया R1 प्लस R2। P C2 हमने फाइंड किया था, देखिए ये रहा R2 अपॉन साइन अल्फा, तो इनटू साइन अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम नेक्स्ट पेज पे, तो इक्वेशन ऐसी बनती है R1 अपॉन R2 -1 इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R2 साइन अल्फा। तो R1 माइनस R2 अपॉन R2, यहां पे आप देख सकते हैं R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा क्या हो गया, तो अल्फा क्या हो गया, साइन इनवर्स R1 माइनस R2 R1 प्लस R2। हमें फाइंड करना है थीटा, तो थीटा क्या है, 2 अल्फा के इक्वल है, तो थीटा हो गया 2 साइन इनवर्स दिस इज आवर आंसर। ओके, ऑप्शन देखें अगर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, थीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके।